द्रौपदी का हरण कर लिया गया था। सुबह हरण किया गया था और शाम को अर्जुन छुड़ा के ले आए थे। तो उन सब बातों को याद करते हैं। दुर्वासा मुनि को भेजा, अपने इस कथा को सुना, दुर्वासा मुनि को भेजा, पांडवों को भस्म करने के लिए भेजा था, दुर्योधन ने भेजा था। तो किसने रक्षा की? भगवान आए और साग का टुकड़ा खाए, आधा खुद खाए, आधा सारे जगत को खिलाए। दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ भाग गए। किसने रक्षा की थी? भगवान स्वयं आए थे, रक्षा करने के लिए आए थे। तो कुंती महारानी बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपने रक्षा की। एक बार मार्कंडेय मुनि वो युधिष्ठिर महाराज से मिले। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं? हमें इस तरह से राज्य से निकाल के वन में भेज दिया गया और यहाँ भी हमारी स्त्री का अपहरण किया गया, यहाँ पर भी ये सब विपत्तियां क्यों आ रही हैं? क्या जीवन भर इसी तरह से विपत्तियां आती रहेंगी? तो मार्कंडेय जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, तुम्हारी पत्नी का तो हरण किया गया, सुबह हरण किया गया और छुड़ा के अर्जुन शाम को ले आया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में सोचिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी पत्नी का हरण करके समुद्र के उस पार ले जाया गया था। श्री रामचंद्र जी को समुद्र पार करके जाना पड़ा अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चिंतन कीजिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में चले गए 14 वर्ष के लिए, तो पीछे से भरत ने राज्य नहीं किया। ऐसा नहीं कि पीछे से भरत ने राज्य किया हो, भरत को भी दुख था, दिन रात दुख था भरत को भी। वो हमेशा श्री रामचंद्र जी के याद करके रोते रहते थे और अपनी माता केकई को कोसते रहते थे कि इनके कारण ऐसा हुआ। तो भगवान की याद कीजिए। वो कहती हैं, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। इस बात को कौन कहता है? इस बात को भरत जी कहते हैं। किससे? हनुमान जी से। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में। रोता है भरत भैया दिन रात अकेले। तो रोते रहते थे भरत भैया, दिन रात रोते रहते थे श्री रामचंद्र जी की याद करके। तो मार्कंडेय जी से बात करके कुछ धीरज हुआ युधिष्ठिर महाराज के हृदय में। जब भगवान ने भी इतने दुख सहे तो हमारे दुख क्या है? कभी कभी भगवान भी दुख सहते हैं, मानो हम भक्तों को संभालना चाहते हैं। ये संसार ही है दुखालयम अशाश्वतम। चाहे किसी को दुख का अनुभव हो या ना हो, लेकिन दुख तो आएंगे।